शौशाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवानी की जय। जिनवाणी के 4 भागों में से जो कहनानी प्रमुख भाग है, जिसमें गुणस्थान मायाविना आदि का वर्णन चलता है, उसमें हम गुणस्थान का सब्जेक्ट अभी तक समझ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 11 और 12वें गुणस्थान को समझा। 11वें गुणस्थान में जीव मोहनीय कर्म को समन करता है और 12वें गुणस्थान में जीव मोहनीय कर्म का क्षय करता है। दोनों गुणस्थान बन जाते हैं। अब आइए उसके बाद जो 13वां और 14वां गुणस्थान है, उसकी व्याख्या आज हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 2 गुणस्थान को पढ़ते हैं, एक तो 13वां और एक 14वां। ठीक है, देखिए 13वें गुणस्थान का नाम है संयोग केवली। शब्द से अर्थ स अर्थात सहित है, योग अर्थात योगों से, जो योग से सहित है, केवली लेकिन केवली भगवान है। तो क्या बात हुई, योगों से सहित केवली भगवान को संयोग केवली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा। 4 घातीय कर्मों के क्षय हो जाने से जहां अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर प्रकट हो गया है। पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि 4 घातीय कर्म हैं। कौन कौन से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतरा, ये 4 घातीय कर्म होते हैं। तो इन 4 घातीय कर्मों के क्षय से जहां पर अनंत ज्ञान, ज्ञानावरण के क्षय से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के क्षय से अनंत दर्शन और मोहनी कर्म के क्षय से अनंत सुख और अंतराय कर्म के क्षय से अनंत वीर प्रकट हो गया है, उन्हें केवली कहते हैं। क्योंकि गुणस्थान का जो नाम है उसमें 2 शब्द हैं, केवली और संयोग। तो केवली का अर्थ यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि 4 घातीय कर्मों के क्षय से केवली का पना प्राप्त होता है। उसके बाद संयोग क्यों कहा, तो कह रहे हैं और जब तक योग रहता है तब तक उन्हें संयोग केवली कहते हैं। योग रहता है, योग अर्थात मन वचन काया, तीनों को योग कहते हैं। जब तक योग है तब तक उनको क्या कहते हैं, संयोग केवली कहते हैं। तो पूरी परिभाषा क्या हो गई कि 4 घातीय कर्मों के क्षय हो जाने से जहां अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर प्रकट हो गया है, इसको हम अनंत चतुष्टय भी कहते हैं। अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है, उन्हें केवली कहते हैं। उसके साथ साथ और जब तक योग रहता है तब तक उन्हें संयोग केवली कहते हैं। अर्थात जब तक उनका योग है तब तक वो संयोग केवली है, अर्थात योग से सहित। लेकिन जो 4 घातीय कर्म उनके क्षय हो जाने से जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, इस प्रकार से दोनों अवस्थाएं इस गुणस्थान में बन जाया करती थी। यह परिभाषा कहाँ से ली है, यह परिभाषा राजवार्तिक ने जो 9वें अध्याय में इस परिभाषा को लिखा है, उसको हमने यहाँ पर आपके सामने प्रतिपादित किया है। ठीक है, इस प्रकार से यह 13वां गुणस्थान बन जाया करता है। इस गुणस्थान के बाद जीव नियम से 4थे गुणस्थान को प्राप्त होता है। इस गुणस्थान के बाद जीव नीचे नहीं आता, क्योंकि 12वें गुणस्थान के बाद ही नहीं आता, 13वां गुणस्थान है। इस प्रकार से यहाँ पर जीव को केवलत्वपना प्राप्त हो जाता है, अर्थात केवली बन जाया करता है। ठीक है, और देखिए इस गुणस्थान का काल कितना है, तो जघन्य से अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त अर्थात कम से कम 1 समय और अधिक से अधिक 48 मिनट। इस प्रकार से जो समय बताया उसको अंतर्मुहूर्त कहा जाता है। हालांकि आचार्यों ने यह भी कहा कि अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं, लेकिन जघन्य से यहाँ पे कहा अंतर्मुहूर्त तक रह सकता है। और अधिक से अधिक कब तक रहेगा, एक पूर्व कोटि में 8 वर्ष और 8 अंतर्मुहूर्त कम करने पर वह जीव इतने समय तक इस गुणस्थान में रह सकता है। अर्थात केवली बनकर वह जीव उत्कृष्ट से एक पूर्व में 8 वर्ष 8 अंतर्मुहूर्त कम इस गुणस्थान में रह सकता है। लेकिन कम से कम कितना रहेगा, अंतर्मुहूर्त में रहेगा। और अंतर्मुहूर्त के बाद क्या होगा, वह जीव 14 गुणस्थान को प्राप्त हो जाया करता है। अर्थात इस गुणस्थान का काल समाप्त होने पर 14 गुणस्थान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से 13 गुणस्थान की बात हो जाया करती है। आगे देखिए हम 14 गुणस्थान को देखते हैं। 14 गुणस्थान का नाम है अयोग केवली। 3 शब्द है, आ अर्थात नहीं है, योग अर्थात योग, केवली लेकिन केवल ज्ञान है। अर्थात जहाँ पर योग नहीं है और केवल ज्ञान है उसको कहा है अयोग केवली। शास्त्र के अनुसार इस परिभाषा को देखते हैं। संयोग केवली के जब योग नष्ट हो जाते हैं एवं जब तक शरीर से मुक्त नहीं होते तब तक उनको अयोग केवली कहते हैं। 2 कंडीशन यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि जो गुणस्थान है उसमें शब्द से ही बोल रहे हैं कि 2 कंडीशन बनेगी, एक तो अयोग रहेंगे और केवली रहेंगे। तो दोनों कैसे घटा है, संयोग केवली के जब योग नष्ट हो जाते, जो यहाँ पे 13 गुणस्थान था इसमें योग था, तो यह योग भी जब 14 गुणस्थान में नष्ट हो जाता है और जब तक शरीर से मुक्त नहीं होते तब तक उनको अयोग केवली कहते हैं। अर्थात यहाँ पर उनका योग तो नष्ट हो गया है लेकिन अभी शरीर
बना हुआ है। तो इस प्रकार की दो कंडीशन जब तक रहती है तब तक उस जीव का अयोग केवली बना रहता है। ठीक है, इसमें भी वह जीव केवल ज्ञानी तो रहता है लेकिन उसके साथ शरीर रहता है, लेकिन हाँ योग उसने नष्ट कर दिया है। इस प्रकार से परिभाषा क्या हुई, संयोग केवली के जब योग नष्ट हो जाते हैं एवं जब तक शरीर से मुक्त नहीं होते तब तक उनको अयोग केवली कहते हैं। इस प्रकार से इस गुणस्थान की परिभाषा हो जाया करती है। इसके साथ साथ इस गुणस्थान का जो काल है उसमें विशेषता है, उस विशेषता को हम देखते हैं। देखिए इसका काल 5 ह्रस्व अक्षर अर्थात आ ई उ री लिरी बोलने में जितना समय लगता है उतने समय तक यह जीव इस गुण स्थान में रहता है। अर्थात 13 गुण स्थान के बाद जो 14 गुण स्थान उसको प्राप्त होगा, इस गुण स्थान में जीव कितने समय तक रहता है, तो कहा 5 ह्रस्व अक्षर अर्थात आ ई उ री ली बोलने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम तक वह जीव यहाँ पर रहता है, 14 गुण स्थान पर रहता है। उसके बाद वह जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाया करता है। ठीक है, तो इसका काल क्या बताया, 5 ह्रस्व अक्षर बोलने में जितना टाइम लगता है उतने समय तक वह जीव इस गुण स्थान में रहता है। मोटे रूप से अंतर्मुखी कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से बता दिया। दूसरी बात, इस गुण स्थान में 85 प्रकृतियों का क्षय होता है। 85 प्रकृतियों का कैसे, उपांत समय में 72 प्रकृतियों का और अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का वह जीव क्षय करता है। उपांत क्या होता है, उपांत अर्थात अंतिम से जो दूसरा होता है उसको उपांत कहते हैं। ये जो दूसरा है इसको उपांत कहते हैं। तो उपांत समय में वह जीव 72 प्रकृतियों का क्षय करता है और जो अंतिम प्रकार समय है उसमें वह जीव 13 प्रकृतियों का क्षय करता है। अर्थात इस गुण स्थान में जीव 85 प्रकृतियों का क्षय करके गुण स्थानातीत अवस्था अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाया करता है और वहां पर जाकर अव्ययवाद सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार से 14 गुण स्थान की विवेचना हो जाती है। आज की क्लास में हमने 2 गुण स्थान पढ़े हैं, संयोग केवली और अयोग केवली। संयोग केवली में योग तो रहता है लेकिन केवल ज्ञानी हो जाते हैं। दूसरी बात, अयोग केवली में योग नहीं रहता लेकिन केवल ज्ञानी होते हैं। इसमें एक विशेषता बताइए, 5 ह्रस्व अक्षर को बोलने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम तक वह जीव किस गुण स्थान में रहता है। ठीक है, इस प्रकार इन दोनों गुण स्थान की विवेचना है तथा ये 2 गुण स्थान बहुत ही विशेषता रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवलत्व अर्थात केवल ज्ञानी जीव बन जाया करता है। इस प्रकार से आज की क्लास तक हमने 14 गुण स्थान पढ़े। आपको चाहिए कि आप जब भी क्लास पढ़े पेन कॉपी को लेकर रखें और हर बात को क्लियर करते हुए लिखें, जिससे वह नोट्स आपके भविष्य में काम में आएगा। ठीक है, यदि कोई बात समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसके साथ साथ कर्णानियों के और भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे और जनवाणी के सभी रहस्यों का ज्ञान करेंगे। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल से निरंतर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ तत्ववाद सूत्र और भट्टा का भी यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर बने रहिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे हम नया टॉपिक लेके आपके लिए स्वाध्याय कराने के लिए उपस्थित होंगे। ठीक है, जय जिनेंद्र।